हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। अब हम आप लोगों को एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी उस समय की है जो हमारे देश में संयुक्त रूप से सारे राज्य जुड़े हुए थे। बहुत राज्य हुआ करते थे, तो उसी में से एक राज्य का राजा, वो बहुत ही न्यायप्रिय, ईमानदार, कर्मठ था। तो वो जब बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी ऐसा ही चुनूँ जो मेरे देश की जनता की सेवा करे और मेरा राज्य बहुत सुखी संपन्न हो। तो उसने अपने मंत्रियों को बुला के विचार विमर्श किया। तो कुछ मंत्री कहने लगे, महाराज अपने पुत्र को ही ये उत्तराधिकार सौंप दीजिए, क्योंकि राजा का पुत्र ही उत्तराधिकारी राज्य का होता है। कुछ मंत्रियों ने कहा नहीं, दूसरा होना चाहिए। राजा ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को तो नहीं सौंपूंगा, क्योंकि वो मुझसे कभी विचार विमर्श करता नहीं है और ना कुछ उसे राज्य चलाने की जानकारी है। बस उसे तो इस बात का वो था गुरूर कि मेरा पिता राजा है तो मैं कुछ करूँगा नहीं, तो इसलिए उसे तो नहीं देगा, क्योंकि वो ढंग से राज्य चला नहीं पाएगा। तो फिर मंत्रियों ने सलाह दी कि या हम लोग चलें महात्मा बुद्ध के पास, वो हमें कुछ ऐसा व्यवस्था बना देंगे कि हमें आसानी हो जाएगी युवराज ढूंढने में। तो राजा जो था उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन राजा उसके मंत्री गौतम बुद्ध के पास पहुँचे। गौतम बुद्ध से अपनी समस्या बताई कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे इतना काम होता नहीं है और मैं ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता हूँ जो मेरे राज्य को सुख समृद्धि रखे और ऊंचाइयों पर ले जाए, ना कि जनता से कर लेके खुद अपना खूब अच्छे से रहे ठाट बाट से और जनता को पता नहीं क्या हो जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, हम आपको एक उपाय बताते हैं। आप 4 गठरियाँ तैयार करिए, एक गठरी में लोहा, एक गठरी में तांबा और पीतल और दूसरी गठरी तीसरी में सोना चांदी, चौथी में हीरा जवाहरात। और आप सुबह सुबह पहाड़ के नीचे जाइए और चढ़ने की कोशिश करिए कि मैं ऐसे प्रतीत हो कि मैं उस पार जा रहा हूँ। और जब आपको कोई नौजवान ऐसा लगे कि ये मदद कर सकता है, ये ईमानदार, ये चला ले जाएगा, तो उसे अपनी ये गठरियाँ दे के कहना कि मुझे उस पार करा दो। अगर वो कोई मदद करे ईमानदारी तो समझ लेना ये देश राज्य चलाने लायक है। तो राजा था, दूसरे दिन उसने ऐसे ही किया। उसने 4 पोटलियाँ बनाई बड़ी बड़ी, तो और खड़ा हो गया पहाड़ के नीचे चढ़ने लगा। तो उधर एक नौजवान निकला। राजा ने उससे कहा कि बच्चा मेरा सामान उस पार पहुंचा दो, मैं बुजुर्ग हूँ, लाचार हूँ, मैं नहीं ले जा सकता। तो लड़का बोला नहीं, मैं इस रास्ते से जा ही नहीं रहा, मैं तो घूम के जाऊँगा, मैं पहाड़ नहीं चढ़ूँगा। राजा वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी इंतजार करने के बाद एक लड़का और आया। राजा ने उससे पूछा मेरा सामान उस पार कर दो। तो लड़का ने कहा ठीक है, मैं चल तो उधर ही रहा हूँ, तुम्हारा भी सामान लिए चलेंगे। तो वो लड़का सामान लेके जैसे चलने लगा, थोड़ी दूर जाकर उसे बहुत लगा कि हाँ कुछ बजनीली चीज़ है। तो राजा था, एक गठरी और उसको दे दी कि ले एक गठरी और ले चलो, तुम मेरी मदद करो। तो लड़का बोला इसमें है क्या? कहे कुछ नहीं, इसमें थोड़ा पीतल है, तांबा है, लोहा है। तो लड़का लेके चल दिया कि हमें क्या, चलते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उस लड़के के दिमाग में विचार आया कि हो सकता है इसके पास तीसरी गठरी में सोना चांदी हो। चलो थोड़ी दूर इंतज़ार करते हैं, अगर ये बुजुर्ग मुझे दे देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी छिना के भाग जाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद राजा ने उस गठरी के बच्चा ये गठरी भी मेरी ले लो, मुझसे चला नहीं जाता, काफ़ी ऊंचाई हो गई है पहाड़ की। तो वो तो लड़का चाहता ही था कि ये मुझे मिल जाए। लड़के ने वो गठरी ले ली और देखा आगे चल के उसमें वाकई में सोना चांदी भरा था। उस लड़के ने आगे लमक लमक के चला गया और गठरी लेकर रफू चक्कर हो गया। राजा यही देख रहा था कि देखो, हम इसे ईमानदार समझ रहे थे, मेहनती समझ रहे थे, तो चोरी करके भाग रहा है। राजा फिर वहीं वापस आ गया, खड़ा हो गया। वो अपनी लोहे की पीतल की गठरी लेके और हीरे जवाहरात की सोने की गठरी तो वो लेके भाग गया था। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उन्हें एक फिर नौजवान हट्टा कट्टा दिखाई दिया। उन्होंने कहा ये देखो तंदुरुस्त भी है और हो सकता है ये ईमानदार निकले। तो राजन का या उस लड़के की तरह भाग जाएगा लेके, देखे इसकी भी अच्छा वो करते हैं। राजा ने उससे कहा कि चलो मेरी ये गठरी उस पार पहुंचा दो, मुझे जो पहाड़ के नीचे गांव है उसमें जाना है।
तो लड़के ने कहा ठीक है, हम तो उसी गाँव में जा रहे हैं, चलो तुम्हारा भी सामान लेंगे। रास्ते में से बातें करते चले गए, किसके यहाँ जाना है, कहाँ ठहरोगे, ऐसे करते करते लड़के ने कहा उससे कि लाओ, आप लगते हैं थक गए हैं, बहुत बुजुर्ग हो, इतना सामान है, इसमें क्या है कि लोहा है, थोड़ा पीतल है और इस गठरी में है हीरा जवाहरात। राजा ने उसे बता दिया कि अगर ये देखें हीरा जवाहरात सुन के इसके दिल में लालच अगर होगा तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा और हीरा जवाहरात ले जाएगा। तो लड़का ने कहा ठीक है, मैं क्यों, मैं लाओ ले चलते हैं, मैं जा तो उसी गाँव मेरा। लड़के ने पहाड़ पार कर दिया और बुजुर्ग के हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया राजा को। तो कि लो बाबा आप जाइए, आप किसके घर में जाएंगे, वहीं मैं आपका ये सामान पहुंचा दूं। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि देखो कितना ईमानदार लड़का, मैं सोच रहा था ऐसा ही कोई लड़का मुझे मिले जो मैं अपना राज इसको सौंप दूं। तो राजा ने उससे कहा कि मैं राजा हूँ इस राज्य का, मैं ऐसे युवक की तलाश में था कि जो ईमानदार हो, धैर्यवान हो, सत्य हो, जो मेरा राज्य चला सके। अब तुम कल आना तो मैं तुम्हें अपना राज्यपाट सौंप दूंगा, क्योंकि मैं अब बुजुर्ग हो चुका, मुझसे काम नहीं होता है। तो लड़के ने कहा मुझे कहाँ, मैं ऐसे ही नौजवान की तलाश में था। फिर वो लड़का दूसरे दिन गया, उसको राजा ने उसका राज्याभिषेक किया और उसे राजपाट दे के अपना निश्चिंत से संन्यास ले लिया। तो कहानी का उद्देश्य ये है कि थोड़े में अगर लालच जग जाए तो थोड़े में लेके भाग जाता है इंसान, तो उसे कुछ नहीं मिलता। सत्यता ईमानदारी पर चलते हुए हम जो मेरी तकदीर में ना होते भी मुझे मिल सकता है। कहानी का अर्थ है अगर वो लड़का ईमानदार था तो उसे राजपाट मिल गया, अगर वो भी भाग जाता तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो मुझे ये अगर मैं किसी की चीज़ ना छूऊं, सत्य की राह पर चलूं, धैर्य रखूं, अपना काम ईमानदारी से करूं, तो जो मेरी तकदीर में होगा वो तो मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिलता है। कहानी का मेन उद्देश्य यही था। कहानी कैसी अच्छी लगी है सब लोगों को तो कमेंट